किन्ने सिगरेट पींदे एक दिन च? पहले पी लेती सी 2 डब्बियां। अच्छा। यकीन मानो एक सिगरेट लाई है। बेगम के बगैर रह सकते हैं? जहरी बात है, बेगम सिगरेट से पहले है। अच्छा। हाँ, बेगम सिगरेट तो पहले। बेगम का मजा अलग है, इसका मजा अलग है। हमें तो लूट लिया मिलके हुक्मरानों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इस महंगाई ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल अलायंस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसान आरिफ। नाज़रीन, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल घी और सब कुछ महंगा हो गया है, मगर यहाँ पे हुकूमत ने एक नशा भी नहीं छोड़ा। हुकूमत का एक ही नशा था, कैप्टन की डिब्बी, वो भी हुकूमत ने नहीं छोड़ी। ये डिब्बी अब हो चुकी है 700 रुपये तक पहुँच चुकी है, पर लोग जानते हैं कि डिब्बी 700 रुपये की हो चुकी है, यानी कि सिगरेट एक 15 रुपये का मिल रहा है। जब सिगरेट 3 रुपये का मिलता था, लोग एक एक 2 डब्बियाँ तो चढ़ा जाते थे आम ही, मगर अब वो एक दिन में कितने सिगरेट पीते हैं और जानते हैं उनसे। तो बाद में पहले दुकानदार से पूछते हैं कि वो एक दिन में कितनी डिब्बियां सेल कर रहे हैं, क्योंकि इनके भी कारोबार पे कोई ना कोई असर तो पड़ा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के बाद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब वो महंगाई तो रात के साथ साथ ही है, फिर महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। पहले हम लेते थे दिन के 5-6 डंडे, अब 2 डंडे ले रहे हैं। तो ये नशा, एक सस्ता नशा जो था, ये सारी पाकिस्तानी अवाम करती थी, कोई महबूब को भुलाने के लिए, हाँ जी। कोई दुख दूर करने के लिए, ठीक है, कोई अपना काम तेज करने के लिए। बिल्कुल। ये भी महंगा हो गया। ये सर हद से ज़्यादा महंगा हो गया है, अब तो कोई खरीदता ही नहीं है। जब जो भी लेता है वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, यहाँ इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हम कहाँ से लेंगे। फिर हमारे लिए भी परेशानी बन गया है, तो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। फिर पहले एक डंडा था 1000 कुछ का, अब 2100 कुछ हो गया है। पहले आप दिन में कितनी ये डंडे जो सेल करते थे और आप? 3-4 डंडे, अब एक डंडा बड़ी मुश्किल से सेल होता है, बड़ी मुश्किल से। यकीन वो भी गाहक लड़ता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गाली गलौज होती है, कहते हैं कि आपने सिगरेट महंगे कर दी, ये कर दी, वो कर दी। मैं कहता हूँ यार भाई मुझसे रब्ता करो, उधर जाओ, मेरे पास क्यों कर रहे हो? और जो भी आता है वो मेरे साथ लड़ के जाता है। अब भाई ये यकीन बड़ी ज्यादती हो रही है। मुझे ये बताएं बस, कौन कितने किस्म के सिगरेट पड़े हुए? मेलबोर्न, कैप्टन, कौन कौन सा पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ कैफे पड़ा हुआ है, किसान पड़ा हुआ है, क्लासिक पड़ा हुआ है, तकरीबन गोल्डी भी पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा बिकता कौन सा है? लेकिन वो कैप्टन ही था बिकने वाला, मजदूर कैप्टन ही था, और वो भी महंगा हो गया है। अब तो मेरी दुकान ही बंद। मेरे ख्याल से 25-30 रुपए की डिब्बी आती थी। हाँ जी, पहले इतने की थी, फिर 100 की होगी, फिर 150 रुपये से अब 220 पे चलेगी। अब तो बस दुकान बंद करने के लाते हैं। क्या कहेंगे हुकूमत को? क्या हुकूमत कहेंगे कि एक दुकान आपकी चलती थी? छोटा सा एक खोखा था, लेकिन अब सिगरेट महंगा हो गया। अब हमारे पास कुछ लाने के लिए पैसे नहीं है, वो आज चीज डबल होगी ना, डबल के लिए फिर पैसे नहीं है। अब तो फिर अल्लाह ही वाला से फिर की दुकान बंद ही करनी है, और क्या करना है। बस हम ये कहते हैं भाई खुदा आके इनको सस्ता करें, ये मजदूर का ब्रांड है, कम अज कम मजदूर की सहूलत होनी चाहिए। मजदूर ज़्यादा सिगरेट ही पीते हैं और छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें डबल हो गई हैं। अब हर बंदा परेशान बैठा है, हर बंदा तकरीबन यकीन माने हर बंदा ही परेशान है। जी तो नाज़रीन, दुकानदार से तो मैंने बात कर ली, अभी हम लोगों की तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि एक दिन में कितनी डिब्बियाँ खत्म करते थे। ये सस्ता नशा जब महंगा हो गया है तो नशइयों का, यानी कि सिगरेट पीने वालों का क्या हाल है, उन्हीं से जानते। चलिए मेरे साथ। रिक्शे से बैग की सूटे मारन दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताजी की हाल है? बस शुक्र है। किन्ने सिगरेट पींदे एक दिन च? पहले पी लेती सी 2 डब्बियां। अच्छा। यकीन मानो एक सिगरेट लाई है। हੱਸ ਕੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। सिगरेट के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं, बेगम के बगैर रह सकते हैं? जहरी बात है, बेगम सिगरेट से पहले है। अच्छा। हाँ, बेगम सिगरेट तो पहले। बेगम का मजा अलग है, इसका मजा अलग है। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ से जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी फाड़ के। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈਦਾ ਟੇਸਟ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਲੈਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਿਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, मैंने ये दसो ਬੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। कौन सा सिगरेट पी रहे हैं? गोल्ड लीफ है, मेलबर्न है, कौन सा? मैं कैप्टन ही पीना सा। कितने का ये लिया है? कैप्टन का भी 15 का दिया उसने। 15 का लिया है, तो दुख हो रहा 15 रुपए खर्चने में। कितने 15 रुपए ਦੇ 3-4 ਆਂਦੇ ਸੀ, 15 रुपए ਦਾ एक। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। अच्छा। हाँ। 7 रुपए का एक। हाँ, दुख तो होता है ना, कम से कम 15 के 2 पी लेते थे, दिहाड़ी निकल जाती थी पूरी, और अब 15 का एक ले रहे हैं। जारी बात है ये। कितने पीते हैं एक दिन में? कितनी डब्बियाँ खत्म करते हैं? एक दिन में एक डब्बी तो पहले फिक्स थी ना, अभी एक डब्बी नहीं ले रहा मैं। दुख आपका दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है सिगरेट महंगे होने की वजह से। कोई शेर हो जाए जरा। हमें तो लूट लिया मिलके हुक्मरानों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इस महंगाई ने। नशा चढ़ा है जो इनको कुर्सियों का,
हम मिलकर अब इनको नीचे उतारेंगे, बहुत ही तंग किया अब तक हुक्मरानों ने। हुक्मरानों ने तो सही जलील कर दिया। मैं सिगरेट से भी कोई शेर हुई है क्योंकि ना ये नशा है। मुझे लग रहा है आपका सिगरेट छूट जाएगा करीब, क्योंकि 15 रुपए का एक सिगरेट है। ये सिगरेट 30 रुपए पे जाना है ना, इन्होंने कहना 30 रुपए दी ना कोई टॉफी लगा खा लगा सिगरेट उड़ान दो। नहीं ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ। कहाँ से सांस उठते हैं सिगरेट पीने के बाद? कहाँ से एहसास, एक तो बंदा यार जब किसी की याद आती है तब भी पीते हैं। गमजदा यानी कि आप दिल टूटे हुए इंसान हैं। हाँ, दिल टूटे हुए इंसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। क्या नाम है? शाहिद तोफैल। शायद आप सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे। आप सिगरेट कितने का लिया आपने अभी? 15 रुपए का। 15 रुपए का। तो कितनी देर से आप सिगरेट पी रहे हैं? तकरीबन 34-35 साल हो गए। 35 साल। जब आपने पीना शुरू किए थे सिगरेट तब कितने का आता था और आप 15 रुपए का आपने लिया? मेरा ख्याल है शायद ये 8 आने का था, लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं पीता था, उस वक्त गोल्ड लिप पीते थे। गोल्ड लिप से स्टार्ट किया था, काफ़ी अच्छा गोल्ड लिप पीते रहे। लेकिन जब गोल्ड लिप भी तकरीबन ऑलमोस्ट 15 रुपए का हो गया तो फिर कैप्स्टन पे आ गए हैं। तो अब कैप्स्टन भी 15 का, तो उसमें ये है कि जो रोज़ की डिब्बी ऑलमोस्ट पी जाती थी वो हाफ की करीब होगी हुई है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या आपको लगता था कि सिगरेट की तरफ वो आएंगे, सिगरेट भी महंगा होगा? जी बिल्कुल लगता था, बिल्कुल लगता था। कहाँ तक जाएगी इसकी प्राइस? अनएक्सपेक्टेड है, कोई नहीं है, अनसर्टेनिटी है हर चीज़ के अंदर। अब ये लास्ट मैंने तकरीबन 6 या 7 रुपए का सिगरेट मिलता था, अब ये इकट्ठा 8 रुपए का हुआ है। यानी कि हमें ये चीज़ देखनी है कि गवर्नमेंट को ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, या कंपनीज को कौन सा प्रॉब्लम है, या गवर्नमेंट को कंपनीज क्या शेयर दे रही हैं, जो कि एक सिगरेट आप रिटेल में 7 रुपए का बिकता था अब वो 15 रुपए का दे रहे हैं, यानी कि 8 रुपए इकट्ठा बढ़ गया है। इसमें गवर्नमेंट आवाम से क्या चाहती है, आवाम से क्या चाहती है? हम कभी भी जो भी गवर्नमेंट होती है वो, अब देखें ना, 170 अरब रुपए की एक पॉलिसी लेके आए हैं वो कि आवाम से लेना है, और कुछ दिन पहले उन्होंने ही कहा था कि जी आवाम पे बोझ नहीं डलेगा। अब ये मिस्टेक तो मेरी है या पीने वाले की है कि हम इसको अफोर्ड कर रहे हैं, आज भी पी रहे हैं। हालांकि अगर दूसरी कोई चीज़ पूरी नहीं होती, लेकिन ये हम पी रहे, कम कर दिया। हर लिहाज से गलत है ये, हर लिहाज से गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए। अब ये कह लें ब्लड शेड की ज़रूरत है या एक सफाई की ज़रूरत है जिसने हर चीज़ को ठीक करना है। सिंपल सी बात है, ये नीचे नहीं आएगी। कैसे नीचे आएगी? आ ही नहीं सकती। रीज़न ये है कि जो लाने वाले हैं, जिसका हम भी पार्ट हैं, सबसे पहले एक इंडिविजुअल, यहाँ पे अगर 20 बंदे खड़े हुए हैं तो हर बंदा ने अपने आप को ठीक करना है। हम हर बंदे को, मैं आपको ब्लेम देता हूँ, आप ये आपको देते हैं, मैं उनको देता हूँ, तो हमने अपने आप को ठीक करना है। ये चीज़ें हमारी वजह से हुई हैं सारी। ये आज 15 रुपए की भी हमारी वजह से हुई है। हम कुछ भी नहीं करते। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं यहाँ से किक मारूंगा, मोटरसाइकिल पर निकल जाऊँगा, आप भी अपने ड्यूटी करके घर पर चले जाएंगे, बातें हम कर लेंगे। लेकिन आपने या मैंने कभी नहीं सोचा कि यार मैं 2 बंदों को कम से कम कन्विंस कर लूँ, 2-4 को कर लेंगे, 4-8 को कर लेंगे, एटलीस्ट एक पावर अपने तक ये बात रह जाएगी। बस। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने बताया कि सिगरेट जो है वो दिन ब दिन उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसकी कीमत कम नहीं होगी, जिस तरह बाकी चीज़ों की कीमत नहीं। और भी नौजवान शख्स यहाँ मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। पान भी खाते हैं आप? जी। जब शुरू किया तब कितने का था? आप कितने तक कीमत पहुँच की है? 2 रुपए का पान है। 2 रुपए का पान था और अब कितने का लिया? 40 का। और सिगरेट की तरफ आते हैं, सिगरेट कौन सा पीते हैं? गोल्ड लीफ कौन सा? नहीं पीते। नहीं पीते सिगरेट। चले, पान की इतनी महंगाई होगी, पान इंसान काम जब कर रहा हो, पान रखे चाहे काम शुरू हो गया, पान जब आपने देखा कितना महंगा हो गया है तो क्या था कि इतनी जेब खर्च है जितने पान के खर्चे निकल आते हैं? अग 10 पान खाते डेली ਦੇ ਹੁਣ 1 डेली का इतनी महंगाई आ गई, ना खाए तो वैसे भी तबीयत खराब हो जाती है। कम से कम 10 रुपये तो वादी समझ पे आती है। पान नशा है कोई? नशे पत्ती है, छाली है, नशा है, कड़ादी हो जाना, वो आदि हो जाता है। इस नशे के बगैर जिंदा रह सकते हैं आप? नहीं, 1 डेली मिल जाए तबीयत से अच्छी हो जाती है। यानी कि एक ज़रूरी आपके लिए उसके बाद काम नहीं आप कर सकते। ये तो भाई पान के शौकीन थे। और यहाँ पे कुछ स्मोकर्स मुझे वो भाईजान नज़र आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जहाँ बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तो पक्की स्मोकिंग दिन में इनके ना 2-3 डब्बियाँ तो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। माशाल्लाह सिगरेट पीते हैं। अभी फेंक दी, पूरा सिगरेट फेंक दी इन्होंने। सिगरेट पीते हैं हट्टे कट्टे माशाल्लाह से। मुझे बताएं एक दिन में कितने सिगरेट पी लेते हैं? मैं तकरीबन 3 से 4 डब्बियाँ थी मेरी। 3 से 4 डब्बियाँ। और अब 15 रुपए की जब सिगरेट हो गया या 20 रुपए का हो
गया। आप कितना पिया? अब एक ही लेके पिया बस मैंने। कितनी सैलरी मंथली? मेरी है मसलन की 28,000। 28,000 सैलरी। 28,000 मतलब मुझे बताएं आप खर्चा कितना सिगरेट का निकलता है आपका? बस खर्चा यही था, मसलन की निकाल लेते थे, मैनेज कर लेते थे, 2-3 यानी कि डब्बियाँ निकल आती थी। तो अब मैंने एक सिगरेट ही लिया बस। 500 रुपए की डब्बी हो गई है ना। हाँ, तो जाहिर बात अब क्या करें फिर, छोड़ने पड़ेंगे, बस मजबूरी है। सिगरेट ये वे अच्छी बात नहीं कि महंगी होगी, महंगाई होगी, सिगरेट महंगी होगी, इसकी वजह से आपके सिगरेट छूट जाएंगे। जहाँ पे एक सिगरेट पे आ गए, जैसे और महंगाई होगी तो वो भी छोड़ देंगे। छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? जाहिर बात है, बिल्कुल छोड़ेंगे, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो ये कैसा नशा जो आप छोड़ देंगे? जाहिर है, फिर जाहिर एक चीज़ मसलन के रेंज से बाहर हो रही है, तो फिर इसके बेहतर फिर इंसान छोड़ेगा ही ना। नहीं, एक चीज़ आधी पी लेना करना नहीं, फिर छोड़ ही देंगे। एक पिया भी छोड़ दें तो छोड़ देंगे ना। हाँ जी। तो एक जब पीना शुरू किया है तब कितने का सिगरेट था और अब कितने का? मैं तकरीबन 3-4 साल ही हुए हैं मैंने सिगरेट शुरू किया, ठीक है। तो चुप के शुरू किए हैं? नहीं, डायरेक्ट अब्बू के सामने यानी कि पी लेता था। सर यार अबू के सामने। तो मसलन की 80 रुपए की डब्बी लेता था। अच्छा, ठीक है। 500 रुपए की। बस अब क्या करें फिर, 500 जस्ट करें या मसलन के बच्चों को देखें या यकीन था कि जब सिगरेट महंगी होगी, बाकी महंगाई चीज़ें तो महंगी हो रही है, महंगाई के बढ़ते साथ साथ, क्या यकीन था कि सिगरेट भी महंगी होगी या पान भी महंगा होगा या फिर ये सवार वगैरह रखते हैं वो भी महंगी होगी? देखिए जी, ये चीज़ उनको अफोर्ड करनी चाहिए। वो हर चीज़ को मसलन के महंगा कर रहे हैं या देख रहे हैं मसलन के, तो ज़ाहिर है इन लोगों की तरफ ध्यान हुआ है उनका, तो वो सिगरेट भी महंगा कर दिया है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सिगरेट 1000 की डब्बी कर दें, मतलब ये मसलन की जो महंगाई है वो कम करनी चाहिए। महंगाई कम करनी चाहिए। जी। क्या लगता है महंगाई कम अब तो होगी तो नहीं है, जो चीज़ें तो बढ़ ही जाती है। जाहिर बात है वो कम तो नहीं होगी, मसले की ये सोचा भी नहीं था कि सिगरेट की डब्बी 500 में जाएगी। जी तो नाज़रीन, मैं दुकानदार की और लोगों की राय पहुंचाई आप तक, सबका सिर्फ दिल से एक ही आवाज़ निकली है, सिगरेट सस्ते करो जी, सस्ते करो, महंगा कर दो आटा पानी, नशे जे विगर गई फिर सांबे नहीं हो जाना। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।